नमस्कार। आज जिस किताब का रिव्यू मैं आपके साथ करने वाली हूँ, उस किताब का नाम है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन बाय टोनी मॉरिसन। जब मैंने यह किताब उठाई थी, तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यह किताब लिखी गई है एक नोबेल लॉरिएट के द्वारा। और डेफ़िनेटली पढ़ने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, इसकी लिखने की कला, जो फ़िक्शनल तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल रेज़ोनेट करता है इस बात से कि जो ये कह रहे हैं, वो वर्थ है, ये अवार्ड इनके लिए ये वर्थ है। ये कहानी जो है, जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में लिखी गई है, ये कहानी एक मैकॉन डेड नाम के व्यक्ति की है। इस व्यक्ति का नाम ये है, इसके पिताजी का नाम भी मैकॉन डेड है और इनके दादाजी का भी नाम मैकॉन डेड है। तो विचित्र तरीके से घर में लोगों के नाम दिए गए हैं, किस प्रकार से इमोशनल लिंकेजेस होते हैं, फैमिली इनहेरिटेंस होती है। स्पेशली जो अफ्रीका से माइग्रेट करे लोग थे यूएसए में, उनके ऊपर लिखी गई ये किताब है। तो कहाँ कहाँ वो मूव हुए, स्लेव से कैसे शिफ्ट हुए, क्या क्या उनका रोल रहा समाज में, उस प्रकार से लिखी गई है। एक रिव्यू जब मैं पढ़ने से पहले एक रिव्यू मैंने इनका पढ़ा था, उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी थी कि टोनी मॉरिसन वो सब लिख देती हैं जो कोई भी ब्लैक आर्टिस्ट नहीं लिखता। वो शर्माती नहीं है अपनी हिस्ट्री से, वो शर्माती नहीं है अपने पास्ट से या उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई उनकी बातें हैं उनसे। और जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स लिखे गए थे, मतलब मज़ा आ गया पढ़ के। जो मेटाफर दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से इसको लिंक किया गया है, वो सब भी इसमें दिया गया है। उनके मेटाफर्स मुझे बहुत सुंदर लगे, किस प्रकार से वो तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कुछ चीज़ों का अभी के समय से। मुझे वो सेंटेंसेस बहुत पसंद आए। टोनी मॉरिसन की किताब जैसे आप लोग अधिकतर लोग जानते हैं कि मेरा बेबी है, छोटा है, 2 मंथ्स का है, तो मोस्टली जब मैं उसे फीड कराती रहती हूँ तब मैं किताबें पढ़ लेती हूँ। तो किताब पढ़ते पढ़ते एक ऐसी चीज़ हुई कि मैं बेबी को फीड करा रही थी और इसमें भी एक इंस्टेंस था जिसमें मदर बेबी को फीड करा रही है। इतना अचंभा इसलिए है क्योंकि वो जब बेबी को फीड कराती है और कोई देखता है तो वो एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और शर्मा जाती है, और उस इंस्टेंस के कारण उसके बच्चे का नाम मिल्कमैन पड़ जाता है। अचंभा इस पूरे स्टोरी में इसलिए है क्योंकि वो बच्चा 12 साल का होता है और तब भी उसकी माँ उसको दूध पिला रही होती है, और वो जानती है कि समाज इस चीज़ को शायद से एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो कर रही थी। इसमें उसकी जो इमोशनल ट्रॉमाज, पेरेंट्स का रिलेशन आपस में किस प्रकार से वो मिले, किस प्रकार से भाई बहन के रिलेशंस चेंज होते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पति पत्नी के रिलेशंस चेंज होते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो किस हद तक आप उसके लिए जा सकते हैं। कुछ लोग जिनसे आप नहीं मिले, लेकिन क्योंकि खून का रिश्ता होता है उनसे, तो जब भी आप मिलते हैं तो शायद से वो बॉन्ड्स वापस से उठ जाते हैं। ये सारे डिस्कशंस टोनी मॉरिसन ने अपनी किताब में किए हैं, और उनको पढ़ते पढ़ते वो फिक्शनल नैरेटिव जो उन्होंने बनाया है, उसके साथ साथ उन्होंने फिलोसॉफिकल टच भी बीच बीच में दिया है, पर इतना नहीं दिया कि बोरियत हो, और इतना कम भी नहीं है कि आपको कोई फिलोसॉफिकल गेन ना लगे इसमें से। इन सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते कब मेरी किताब ख़त्म हो गई मुझे पता नहीं चला। 400 पेजेस के लगभग की लिखी गई किताब है, आपका टाइम के वर्थ है। एक राइटिंग स्टाइल सीखने के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, बिकॉज कोई अगर एस्पायरिंग राइटर है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़ सकते हैं। क्लासिक लिटरेचर में इसे काउंट किया जाता है। आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, जितनी वैरायटी ऑफ किताब आप पढ़ेंगे आपको उतना मज़ा आएगा। तो उस वैरायटी को एनालाइज करने के लिए टोनी मॉरिसन की किताब बहुत अच्छी है। टोनी मॉरिसन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप चाहे तो उस डॉक्यूमेंट्री को भी देख सकते हैं उनके जीवन पे। इसी के साथ आज के लिए मैं विराम देती हूँ अपनी बात को, और अगली किताब के लिए मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।